to 6. भजन संहिता 23 1 to 6. Request किया. भजन संहिता इसका अध्याय 23 वचन 1 से लेकर 6 तक। यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आज के संदेश के लिए मैं आपको बुलाना चाहती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देंगे कि आज उसने हम सभी को उसके पवित्र मंदिर में इकट्ठा किया है। उसके वचन के द्वारा हमें सीखने के लिए, उसकी आराधना करने के द्वारा हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। उसके नाम को हम सच में धन्यवाद देते हैं। वचन में जाने से पहले हम छोटी सी दुआ करेंगे। स्तुति करते हैं महान परमेश्वर पिता, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु इस समय के लिए, इस कलीसिया के लिए पिता प्रभु, हमारे हर एक के जीवन के लिए पिता प्रभु, आपके वचनों के द्वारा हमें मार्गदर्शन करना पिता प्रभु। मेरी योग्यता न रहने में पिता परमेश्वर आपने इस स्थान में खड़ा किया, आपके पवित्र मंडली में खड़ा किया, इससे आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ। मैं नहीं परंतु परमेश्वर का आपका पवित्र आत्मा, आपका हर एक वचन मेरे द्वारा सारा कंट्रोल मेरे जीवा का, मेरे शब्द का, मेरे होठों का, हर एक चीज का कंट्रोल आपके हाथ में देता हूँ। जो सत्य है, जो जीवित है, वही वचन परमेश्वर का आप मेरे द्वारा इस कलीसिया में, इस परिवार में आपको ठीक करो। सारा आदर मैं आपको देते हुए इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए मेरे पिता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का मेरा टॉपिक है इंटिमेसी विद गॉड। हमने जब देखा लेसन में जो पोस्ट बनाया था उसमें क्या था कि इंटिमेसी विद गॉड। इंटिमेसी माने परमेश्वर के पास जो हम दृढ़ता से एकांत, क्या कह सकते उसको, जवळीकपणा, मराठी मध्ये आपल्याला म्हणतो जवळीकपणा, परमेश्वरासोबत जवळीकपणा, इंटिमेसी विद गॉड। परमेश्वर के साथ एक ऐसी सादगी, ऐसी संगति जो बहुत पास में होती है। सो इंटिमेसी को इंग्लिश में उसका डेफिनेशन ऐसा है, having a close relationship with God। परमेश्वर having a close relationship with someone, किसी के साथ एक close personal relationship। ऐसी पर्सनल रिलेशनशिप हम कहाँ देखते हैं? माता और उसके बेटे में, पिता और उसके बेटे में, और ऐसे अनेक उदाहरण हम देखते हैं कि जो क्लोज रिलेशनशिप है। अगर बेटा बच्चा अगर रोया, माँ कहाँ भी रहो, वो वहां से उससे पहचान लेती कि इसको पानी चाहिए या दूध चाहिए। बेटे को भी पता चलता है कि कोई और भी आए तो उसे माँ नहीं कहता, राइट? तो इंटिमेसी यानी एक क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप, मेरा और किसी एक व्यक्ति का। तो आज हम इस वचन में ऐसी दो चीजों को देखेंगे, इंटिमेसी क्या होता है, और एक भाग हम देखेंगे उसमें दो चीजें हम यहाँ पर सीखेंगे। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद गॉड? आप, हु इज गॉड फॉर यू? परमेश्वर आपके लिए कौन है? कोई भी मुझे आंसर दे सकता है? परमेश्वर
परमेश्वर आपके लिए आपके लिए पिता है, सेवियर। सो इसी प्रकार वो मेरा चंगाई देने वाला है, वो मेरा बचाने वाला है, वो मेरा सेवियर है। और ये सब हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक एक्सपीरियंस हमने लिया है। कभी मैं बीमार था तो उसने मुझे चंगा किया, तो ही इज माय हीलर। कभी मैं दुख में था, तकलीफ में था, उसके वचन के द्वारा मुझे एक प्यार मिला, एक प्रोत्साहन मिला, तो ही इज माय सेवियर, ही इज माय लवर, राइट? तो उसी प्रकार हम हर एक लोग मोस्टली हमारे क्रिस्ती जीवन में हम देखते हैं कि हम एक एक्सपीरियंस को लेके हम चलते हैं। एक एक्सपीरियंस को हम देखते हैं कि ये एक्सपीरियंस अगर परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी तो ही वो हीलर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। अगर वो चंगाई देता नहीं भी है तो वो मेरा हीलर है। उसका कुछ कारण है कि उसने वो चंगाई नहीं दी, उसका कुछ वजह है, उसका एक पर्पस है उसमें। तो परमेश्वर हमें हमारे एक्सपीरियंस की बेसिस पे हमारा रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहता है। तो आंसर है नहीं। अगर हमारा आंसर आज भी यस है कि मेरा एक्सपीरियंस परमेश्वर के साथ में कंसीडर करूंगा कि मैं जब दुख में था, तकलीफ में था, मैं पीड़ा में था, तो परमेश्वर ने मुझे नहीं बचाया, इसका मतलब वो मेरा सेवियर नहीं है। अगर मेरा आंसर है कि मेरे साथ वो एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो मैं उसे कैसे मानूं? तो हमें बाइबल में से कुछ लोगों को देखना पड़ेगा। किंग डेविड, राजा दाऊद, जोसेफ, डैनियल, लाजरस, various bleeding women, राजा दाऊद, यूसुफ, डैनियल, जो लाजरस 4 दिन बाद कब्र में सूखा। क्या ये लोगों ने किसी एक्सपीरियंस को देखा था? क्या राजा दाऊद ने किसी एक को पहले जाके मारा और फिर से वो आया? ऐसा कभी हुआ है कि अभी मैं जाऊंगा, सेकेंड टाइम मुझे एक्सपीरियंस है पिछली बार का, कि अभी परमेश्वर के पास से मैं जीतूंगा? क्या लाजरस पहले एक बार मर चुका था एक दिन, कि अभी एक दिन तो हो गया, 4वें दिन तो मैं उठने वाला हूं, मुझे गारंटी है? क्या वो ब्लीडिंग वुमन जो थी 12 साल से जो रक्तस्रावी थी, उसने कभी ऐसा स्पर्श किया था कि अभी पहले एक टच हो गया है मेरा, अभी सेकेंड टाइम मैं पूरा कर लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी? स्टिल, लेकिन परंतु उनका एक रिलेशनशिप था जो परमेश्वर के साथ उन्होंने बनाया। उन्हें कुछ भी एक्सपीरियंस ना पिछला। यूसुफ को अगर वो चाहता, अगर वो उसको जो विजन मिला था, तो उसका ऐसा नहीं था कि वो पहले नगर से होश के गया, एक अधिकारी होके गया, फिर अभी मैं प्राइम मिनिस्टर बनने ही वाला हूं, ऐसा कुछ था क्या? इन सब लोगों ने एक रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बनाया था, और उसे हम कहते हैं इंटीमेट रिलेशनशिप, जवळीकताचं नातं, एक क्लोज रिलेशनशिप था जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या किसी भी बात पे डिपेंड नहीं था। वो उनका रिलेशन था, वो लोग उसके साथ चलते गए, उन्हें एक्सपीरियंस मिला, जरूरी है एक्सपीरियंस, बट रिलेशनशिप परमेश्वर आज हमसे कहना चाहता है, मैं भी सुनूं, कि हर चीज मिलने से ही, हर चीज प्राप्त होने से ही उसके साथ मेरा रिलेशनशिप बन नहीं सकता है। फिर ये रिलेशनशिप और इंटीमेट रिलेशनशिप में क्या फर्क है? कि इंटीमेट मींस जवळीकता का म्हणत है? बिकॉज दो टाइप के हम जब पास वाले रिलेशन, जैसा मैंने माँ और बेटे का उदाहरण दिया, तो कोई भी माँ बन सकता है क्या? उस बेटी की पर्टिकुलर, इस बेटी की माँ कोई भी नहीं बन सकता है। उसके एक्सपीरियंसेस, उसके इमोशंस, हर चीज वो माँ को और वो बेटी को ही पता है। और रिलेशनशिप इसके साथ बहुत सारे, इसके दादी के हैं, नानी के हैं, इसके अंकल के हैं, सब कुछ रिलेशन है। परमेश्वर ने वैसे ही हर एक को, पृथ्वी के हर एक लोगों को एक रिलेशन दिया है कि तुम मुझे अब्बा और पिता बोल के हाथ बुलाकर बोल सकते हो। You can call me father. सबको अधिकार है, बट एक इंटीमेट रिलेशनशिप के लिए हमको एक कोशिश करना है, हमको एक हाथ देना है कि हाँ, मैं रेडी हूँ उस रिलेशनशिप के लिए जो इतने से लेके और भी आगे बढ़ सकता है। इसका उदाहरण या बाइबल पे इसका कैसा पेश हो सकता है कि बुलाए में बहुत है और चुने में कम। Many are called, few are chosen. तो हम उस चुने में से अगर है तो हमें पता रहना चाहिए, हमारा रिलेशन ऐसा उसके साथ इतना क्लोज रहना चाहिए। तो आज परमेश्वर हमें वही कहता है, अगर मैं जेकब हूँ मैटर नहीं करता, मैं रॉबर्ट जेकब का लड़का हूँ, ये थोड़ा सा और ऑथेंटिक होता है।
अगर मैं मेरे पिता का नाम अगर लगाऊंगा, जेकब मेरे फैमिली में, मेरे इस संसार में बहुत सारे लोग होंगे, बट मेरे पिता का अगर नाम मैं पीछे लगाऊंगा तो मैं ऑथेंटिक हो जाऊंगा कि हाँ ये इसका बेटा है। लाइक दिस परमेश्वर के हमसे वो इंटीमेट रिलेशनशिप चाहता है। तो हमने देखा कि साम्स 23 हमने जो पढ़ा है उसमें राजा दाऊद ने, किंग डेविड ने एक रिलेशनशिप बताया है। उसमें उसका एक रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ इस प्रकार था, और उसने उसमें हमें एक और बात सिखाई कि हम कैसे उस रिलेशनशिप को बना सकते हैं, कैसे इन सारे लोगों का जिसका नाम मैंने लिया है, ऐसे बहुत सारे हैं, मोसे है, मोसेस है, जोशुआ है, ये लोगों ने, सब लोगों ने एक रिलेशनशिप बनाया। तो दाऊद राजा ने, मेरे हिसाब से जितना मैंने स्टडी किया, जितना मैंने पढ़ा है, उसमें से मुझे ऐसा समझा कि प्रोसीजर एक स्टैंडर्ड परमेश्वर का है। अगर तुमको इंटीमेट रिलेशनशिप चाहिए, रिलेशनशिप सबके पास, बट क्लोजनेस अगर चाहिए, आपको और पास से देखना है, तो ये वचन से 23 में देखते हैं। और परमेश्वर उन इंटीमेट रिलेशन में, उस पास वाले रिलेशन में इंटरेस्ट रखता है। इसीलिए ये जो सारे उसके सेवक थे, उनके साथ उसने बहुत से चमत्कार, बहुत से सारी अद्भुत बातें उसने की। तो हम देखते हैं साम्स 23, कोई निकालेगा हिंदी में, सबको आता है, अगर ऐसे भी बोलेंगे तो चलेगा। तो इसमें हम एक रिलेशनशिप को मैं ऐसे इस प्रकार देखता हूँ कि परमेश्वर ने जो, और राजा दाऊद ने जो हमें रिलेशन दिया, द लॉर्ड इज माय शेफर्ड, I shall not want. He makes me like to live my soul. The Lord, someone is there. वहाँ कोई है जो मेरा परमेश्वर है। ये सब के लिए है। आज हम यहाँ पे चर्च में आते, बहुत सारे लोग आते, प्रार्थना करते, परमेश्वर हमें दे दीजिए, परमेश्वर हमें दे दीजिए, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ कोई तो भी है जो ऊंचाई पे बैठा है, और वो नाता परमेश्वर ने सभी के साथ दिया है। इसलिए दाऊद राजा क्या कहता है, द लॉर्ड इज माय शेफर्ड, He makes me to lie. बोलो, माने एक कोई है जो मुझे हरी चराई में चरा रहा है, जो मुझे सुखदायी जल के पास लेके जा रहा है, जो मेरे जी में जी ला रहा है, जो मुझे तृप्त कर रहा है। वो एक रिलेशनशिप है। और आगे हम देखेंगे, तो हम देखते हैं 4th वर्ड में, या Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear not. I will fear no evil, for you are with me. That closeness is there. एक नजदीकता वहाँ पे बनती है। पहले राजा दाऊद ने बताया कि वो एक है परमेश्वर जो मुझे छुड़ाएगा, जो मुझे बचाएगा, जो मुझे सब कुछ देगा, बट जब मैं उसके साथ रहूंगा, जब कुछ परिस्थिति आएगी, you are with me. क्या ये रिलेशन ऐसे ही बन गया? उसने ऐसे ही बोल दिया कि you are with me। आगे बोलता है your staff and your rod will comfort you. तेरी लाठी और तेरी छोटा और तेरी लाठी मुझे बचाएगी। उसकी चीजें, परमेश्वर की चीजें हम अपनाएंगे। वर्ड बहुत छोटा है, your rod and your staff। हम परमेश्वर के पवित्र स्थान की उसकी चीजें हम यूज कर सकते हैं जब हमारा रिलेशनशिप इंटीमेटेड होगा। तो ये इंटीमेट रिलेशनशिप हमें किस प्रकार बनाना है, या परमेश्वर ने इस रिलेशनशिप को किस प्रकार बनाने का एक प्रोसीजर, जिस प्रकार मैंने बताया कि साम्स 23 में स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। हम लोग ये 4थे वचन पे मनन करेंगे कि परमेश्वर बताया, मृत्यू छायेच्या दरी तुम्ही तू जात असला तरी अरिष्ट झाला नाही, कारण तू माझ्याबरोबर आहेस। तो माझ्याबरोबर असला, उसके लिए हम देखते हैं कि दाऊद राजा बताता है एक मृत्युशाही से दरी से हमको निकलना है, क्योंकि आगे के वचनों में इतना सुंदर लिखा गया है कि वो मुझे अपने शत्रुओं के आगे, मेरे शत्रुओं के आगे मेरी इच्छा है। तो हम अभी क्या है, दाऊद राजा बोलते कि मृत्युशाही का दरी तक गोल नीचे है हम लोग, पर वो हमारा मेज ऑब्वियसली है कि वो हमारा मेज कहाँ बिछाने वाला है, उसके प्लेस में, उसकी जगह। पर आज हम यहाँ पे हमारे रिलेशन में परमेश्वर हमारे दुख में, तकलीफ में यहाँ पर है, बट जाना कहाँ है,
सियोन देश हमारा है। उस जगह पे जाने के लिए एक प्रोसीजर है, जो वैली है और एक हाईएस्ट पीक है। वैली टू पीक एक हमें डिस्टेंस वो पार करना है, वो एक जर्नी हमें चलना है, तब जाके इंटीमेट रिलेशनशिप परमेश्वर हमारे साथ। वो बोलता है कि मैं तेरे साथ हूँ, उस परिस्थिति में मैं तेरे साथ हूँ, साथ रहने वाला हूँ, परंतु तुझे चलना तो है, उस वैली से हाईएस्ट पीक तक जाना ही है। अगर तू और मेरे क्लोज आना चाहता है, अगर मेरा हाथ तेरे ऊपर रखकर मैं खुद अगर मैच बिछाना चाहता है, तो तू मेरे साथ वहां तक चलना। उसमें बहुत सी तकलीफें आएगी, उसमें बहुत सी पीड़ा आएगी, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, और इतना सिंपल नहीं है कि यहाँ से यहाँ पे चलेगी। वैली है, हम पिछले सर्वन में डीएसआर के लिए देखा कि पहाड़ का क्या महत्व है। तो पहाड़ चढ़ते चढ़ते थक जाएंगे, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, दुख आएगी, बारिश आएगी, धूप आएगी, बहुत सारी बातें। तो आज जो टॉपिक जो मैंने बोला था, इंटीमेसी ऑफ गॉड थ्रू सफरिंग, उस हार्डशिप से निकल के परमेश्वर के साथ वो रिलेशन बनाना। तो सफरिंग क्या है, हार्डशिप क्या है, दुख। जब हम अगर जगह डेफिनेशन से देखें तो सफरिंग इज नथिंग बट टेम्पररी कॉज ऑफ ग्रेट फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस और स्ट्रेस। ग्रेट फिजिकल, एक बड़ा फिजिकल, शारीरिक और मानसिक एक पीड़ा से जाना, मतलब जग के हिसाब से एक सफरिंग हो सकता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बताता है कि स्टेट ऑफ अंडरगोइंग पेन, डिस्ट्रेस एंड हार्डशिप, एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें से दुख है, निराशा है और एक हार्डशिप है, मेहनत है, उसमें से निकल के जाना है हमें सफरिंग। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर परमेश्वर हमारा प्यारा है, अच्छा है, तो ये सब क्यों, वो हमें क्यों दुख देना चाहता है, क्यों दुख से ही हमारे क्लोज क्यों आना चाहता है, तो वाई सफरिंग? बिकॉज ये वचन का भाव है, स्पिरिचुअल लाइफ का भाव है। जिस प्रकार हम वचन को देखते हैं जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक, ये सब कुछ सेट करके रखा हुआ है, सब कुछ सेट है। तो इसलिए परमेश्वर ने जगत के निर्माण से पहले ये भी पार्ट सेट करके रखा है। हमारे क्रिश्चियनिटी में आज हम हीलिंग देख रहे हैं, हम आज बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल सुन रहे हैं, बट कोई भी या मोस्ट ऑफ द लोग ये बात बोलने के लिए तैयार नहीं कि दुख भी आने वाले, संकट भी आएंगे। हम बोलते हैं कि संकट आने वाले हैं, बट अगर किसी के लाइफ में संकट आया तो उसको हम नहीं ये कर सकते, वचन के द्वारा उसको हम सहानुभूति नहीं देते। हम भी देते होंगे, बट बहुत सारी जगहों पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये पार्ट जो हमने मिस कर दिया। बट वचन क्या बोलता है? गलतियों 5:22 क्या है? आत्मा के फल। परमेश्वर ने आत्मा के फलों में लॉन्ग सफरिंग को मेंशन किया है। कोई मेरे लिए पढ़ सकता है? पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं। मेरे बाइबल में इस प्रकार है, जहाँ पे धीरज जो शब्द यूज किया है इधर इस प्रकार है, बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव, जॉय, लॉन्ग सफरिंग, काइंडनेस, गुडनेस, फेथफुलनेस, जेंटलनेस, सेल्फ कंट्रोल। अगेंस्ट सच देयर इज नो लॉ। लॉन्ग सफरिंग क्लियर मेंशन है, बट ये पार्ट हम आज मिस करते हैं। प्रेम है, शांति है, जॉय है, सब कुछ है। अगर 8 फल हमें चाहिए, 9वां फल नहीं चाहिए, या फिर वो 9वां फल आने के बाद हमें किस प्रकार परमेश्वर क्या चाहता है 90वें फल में। अगर आत्मा का फल है तो ऑब्वियस है कि हम सभी को वो लेना ही है। हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर हमें एक आत्मा का फल नहीं चाहिए, बोल सकते हैं? चाहिए तो सभी चाहिए। वचन पूरा होगा तो सब जेनेसिस 1 से रेवलेशन की क्लास तक पूरा कंप्लीट होगा। हर एक वचन पूरा होने के बाद ही परमेश्वर का जो काम है पूरा होगा। इसलिए वो जो 8 फल है उसमें परमेश्वर ने हमें मेंशन करके आज हमें बताना चाहता है कि सिर्फ खुशी, सिर्फ आनंद ही नहीं, लॉन्ग सफरिंग इज देयर। एक्ट्स और एक हम उदाहरण देखते हैं, फिलिपियों इसका पहला अध्याय 29वां वचन, फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 29 में देखते हैं। क्योंकि मसीह
For to you it has been granted on behalf of Christ not only to believe in him but also to suffer for his sake. मसीह के कारण नियुक्त किया गया है। ये नया नहीं है, कुछ नई बात नहीं है। परमेश्वर ने सफरिंग को नियुक्त करके रखा है और वो चाहता है कि जो पीड़ा, जो दुख उसने सहा है, उस प्रकार को हम देखिए, हम उसको फील करें और उसके पास रहें। अगर माँ होती है और एक बेटा जिद्दी होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, तेरे को तरस नहीं आ रहा है माँ पर, तेरे को नहीं लग रहा है कि अपनी माँ ऐसा क्यों नहीं पूछ रहा है, अपने बाप को ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, अपने पिता को क्यों नहीं बोल रहा है, हम बोलते हैं उसे। उसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि तुम भी समझ पाओ उस प्यार को, उस नज़दीकता को। उसी प्रकार हम देखेंगे कि एक्ट्स चैप्टर 14 वर्स 22, प्रेरितों के काम 14 अध्याय 22 वचन में हम देखेंगे। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हमें सिर्फ आनंद के साथ नहीं, सिर्फ खुशियों के साथ नहीं, परंतु हमें क्लेश भी उठाना है। और वो क्लेश सिर्फ ऐसा नहीं कि कृष्ण विरोधी आ रहा है, मार रहा है, चर्च बंद कर रहा है। वो क्लेश मेंटली है। मैं जब बताया सफरिंग क्या है, मेंटल डिस्टॉर्शन, दुख से गिर जाएंगे, फैमिली प्रॉब्लम से गिर जाएंगे, पर्सनल प्रॉब्लम से गिर जाएंगे, फाइनेंशियल चीजों से टूट जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। शैतान के पास एक हथियार है, बहुत सारे हथियार हैं। कहाँ से कौन सा हथियार यूज करेगा हमें नहीं पता। यही हमारा सफरिंग हो सकता है। और लास्ट जो मुझे पर्सनली जो फील होता है वो है कि he wants to prove us before Satan। शैतान के सामने हमें प्रूव करना चाहता है कि ये मेरा बेटा है और ये इस पार्ट से जा सकता है। और मुझे गारंटी है, अगर मैं यहाँ पे गिटार प्ले करता हूँ और कोई दूसरा गिटार प्ले करता होगा ना, तो मेरे पापा बोलेंगे कि मेरा बेटा ही अच्छा प्ले करता है। भले वो मुझे कुछ आए ना आए, उनका कॉन्फिडेंस इतना रहता है कि नहीं, अल्फी प्ले करता है। हमारे फैमिली में, अपने बच्चों में हम यही करते हैं कि मेरा बेटा उससे सब बात आती है, मैथ्स आता है, साइंस आता है, सब कुछ आता है, बिकॉज हमें वो प्राउड फील करना है कि मेरा बेटा अच्छा। तो इसका उदाहरण हम देखते हैं कि अय्यूब की किताब। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को? अय्यूब की किताब में परमेश्वर कहता है सब कुछ अच्छा था भाई, सब कुछ अच्छा, धार्मिक था, बलिदान चढ़ाता था, सब बच्चों के नाम से दान धर्म सर्व कहीं व्यवस्थित होता, सुखा से जीवन वाला परमेश्वर की व्यवस्था। जो मैंने बताया आत्मा के फल सब कुछ हो सकते हैं, लाइफ के पास वो चीज वो टाइम पे नहीं हो रही है, नोबल कंप्लीट करना रहेगा, हो सकता है। शैतान जाता है, हम देखेंगे अय्यूब की किताब 2 अध्याय 2 और 3 वचन में, शैतान घूम रहा है, जा रहा है, परमेश्वर उसको बोलता है कहाँ गया? कोई पढ़ रहे हैं? यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। वो शैतान अपना जा रहा था, उसका कुछ समझ नहीं था, उनका ऊपर लेवल पे क्या चलता है उतना नहीं जान सकते, तो वो वहां से जा रहा था। परमेश्वर के दूत उसके पास आए, उसे बोल रहे जो भी दिन भर का दिनचर्या है वो डिस्कशन चल रहा है। तो परमेश्वर खुद होके बोलता है, शैतान तूने देखा अय्यूब को? मैं बोलता हूँ क्यों भाई, अच्छा तो चल रहा था।
उसके साथ वो एक और क्लोज रिलेशनशिप बनाना चाहता था। इसके लिए वो पर्पसफुली उसका अटेंशन ड्रॉ करता है कि देख वो मेरा बेटा है, देख वो अच्छा है, देख वो चलता है, इंटेंशनल। आज हम में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिसके दुख बढ़ रहे हैं, उसके तकलीफ हो सकता है कि परमेश्वर आपको आज बोल रहा है, आपको वो उससे प्रूव करना है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी उस लायक है। शैतान देख, मैं तुझसे बोलना चाहता हूं कि मेरा बेटा है, रेडी है, इसीलिए वो चीजों को निकाल रहा होगा, इसलिए वो चीजों को कम कर रहा होगा, वो आशीर्वादों को कम कर रहा होगा, फैमिली प्रॉब्लम्स आ रहा होगा, पर परमेश्वर कॉन्फिडेंस रखता है कि है मेरा बेटा है, देख आ इधर आके देख। अगर वो जा भी रहा है तो बोलेगा आ इधर देख, वहां घंटी है यहाँ पे देख। पर्पसफुल इंटेंशनली वो उसका अटेंशन ड्रॉ करके बोलेगा कि तो उसको गर्व महसूस करेगा कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। एक पास्टर थे जो बहुत अच्छी सेवकाई में थे, ये मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था। उनकी सेवकाई बहुत अच्छी रीति से चल रही थी, बहुत बड़ी सेवकाई थी, पर कुछ दिनों में उनके सेवकाई के दौरान उनका वो बीमार हो गए। बीमार इतने हो गए कि उनके रिकवर होने के चांसेस कम होते होते वो एक दिन डेथ हो गए। तो फ्यूनरल के मेमोरियल सर्विस के दिन सब लोग अपने दो शब्द रखने लगे। हर एक जो व्यक्ति आता है वो बोलता है कि परमेश्वर ने क्या किया उसकी योजना में पता, परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया है। सबका बोलना होने के बाद उनके मिसेस खड़े होकर बोलते हैं कि ये जो कुछ किया है ये सारी दुनिया की नजर में एक फेलियर है, बट जब मेरा पति और मैं एक साथ उस दुख में थे तब तक होली स्पिरिट ने पवित्र आत्मा ने हमसे बात किया और ये हमारे अच्छाई के लिए था। आज भले ही वो मर गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ब्लेसिंग्स खत्म हो गए, हमारी मिनिस्ट्री खत्म हो गई, बट इट्स गॉड्स प्लान। भले ही चंगाई नहीं मिली, इट्स ओके। और उन्होंने वहां पे एक बात मेंशन की है कि विश्व हिंदी फिर से एक बार हमारे क्रिस्ती जीवन में हमारे डॉक्टर के इसमें सफरिंग ये पार्ट को इंक्लूड करना चाहिए। अगर दुख से मरता है इसका मतलब वो नहीं कि वो पापी था और मर गया। दुख से मरता है इसका ऐसा मतलब नहीं कि वो शैतान में था या बुरी चीजें करता था। हो सकता है कि वो उसका पार्ट था और वो पार्ट के थ्रू वो उस सफरिंग के थ्रू जाकर उसका एंड हो गया। दुख से मरा इसका मतलब यीशु मसीह खराब नहीं था और उस खराब नहीं था। यूहन्ना किसी गर्दन कटी, उससे बड़ा दुख क्या होता? उल्टा लटकाना, मारना, ये सब अपने शिष्यों का दुख है। अगर उसके द्वारा हम मरते तो वो मैडम ने पर्टिकुलरली वहाँ पे बताया वी आर मिसिंग दिस पार्ट, लॉन्ग सफरिंग, बिकॉज वी वांट दैट रिलेशनशिप, ओनली रिलेशनशिप, नॉट इंटीमेट रिलेशनशिप। आगे हम देखेंगे हाउ सफरिंग मेक्स आवर इंटीमेट रिलेशनशिप। सफरिंग कैसे हमारा इंटीमेट रिलेशनशिप फास्टली हम देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर के लोगों ने उस पार्ट से, उस वैली से, उस हाईएस्ट पीक तक किस प्रकार अपना रिलेशनशिप बनाया है। हम सबसे पहले देखेंगे सफरिंग प्लीज हिम, उससे भाती है और इट्स बिल्ड रिलेशनशिप लाइक जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की तरह वो हमारा रिलेशनशिप बनाता है। हम देखते हैं आइजिया चैप्टर 53 वर्स में, एशिया इसका 53 10वें वचन में यहोवा को ये भाया। ऐसा हो सकता है कि किसी के एक पुत्र का दुख उठाना, किसी का अच्छा तो हमारा परमेश्वर कहता है कि उससे वो भाया। It pleased the Lord to bury him, उसको जो दुख हुआ वो उससे अच्छा है। और हम देखते हैं इफिसियंस का दूसरा अध्याय, उसका 5वां अध्याय दूसरे वचन में, सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे बैठ करके
सुखदायी सुगंध की नाई उसने अपने आप को भेंट किया। इतना इजी है। और परमेश्वर कहता है कि वो सुखदायी सुगंध है। अगर हमारे बच्चों को थोड़ी भी ठोकर लगती है, थोड़ा भी खून बहता है, तो सुखदायी नहीं हो सकता। हम रो लेते हैं, आप माता पिता रोते हैं, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, हमको दुख होता है। पर परमेश्वर का वचन कहता है, and walk in love as Christ also has loved us and given himself for us, offering and sacrifices to God for sweet smelling aroma. इंग्लिश में वो क्यों इंग्लिश यूज कर रहा हूँ? बिकॉज वर्ड्स जो है आपको और क्लियर करेंगे। स्वीट स्मेलिंग एरोमा, एक सुगंधित चीज है। एरोमा मतलब एक शांत व सुगंधित, जिससे मन प्रसन्न हो जाता है, ऐसी चीज। और इस वचन के आधार पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्वीट स्मेलिंग सेवियर, they give name Christ को that name sweet smelling savior, सुगंधदायी बचाने वाला सेवियर, उद्धार करता, सुगंधदायी उद्धार करता है। And that's why God wants to suffer us, because it's pleasing and He make relationship like a Jesus Christ. आगे हम देखेंगे, suffering makes you perfect like Joseph. बरोबर है? Hebrews chapter 2 verse 10. इसके बाद कोई Psalms 105 और 90 वर्स निकाल करके इब्रानी दूसरा अध्याय 10 वचन, Hebrews chapter 2 verse 10. क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। दुख उठाने के द्वारा सिद्ध किया जाए। उनके जो प्रोसीजर था, इस सब उठाने के द्वारा वो हमें परफेक्ट बनाता है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि विजन था जोसेफ के पास कि वो एक दिन कुछ बनेगा, सब कुछ था। अगर वो सफरिंग पार्ट से न जाता तो ऐसा हो सकता था कि सब लोग आए, खाना कोई भी लेके गया, किधर से भी घुस रहा है, किधर से कुछ भी हो रहा है, वो लेडी आ रही है, इसको इनको ये कर रही है, करप्ट कर दे रही है हर चीजों से, कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। अगर वो सफरिंग पार्ट से जोसेफ कभी बैक नहीं आए, भागते दौड़ से भाई से दूर भाग के आया, ऐसे कभी मेंशन नहीं किया या चिल्लाया गया मुझे बचा लो, मुझे लेके जाओ। गो गॉन थ्रू दैट सिचुएशन, हर एक स्टेप से गुजरे, पहले खड्डे से निकले, बाहर गए, उनके साथ बैठे, आगे 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 जेल तक का भी सफर करना पड़ा। बिकॉज सूत्र से 105 अध्याय 19 जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। Until the time that his word came to pass, the word of the Lord tested him. Whom? Joseph. किसको? ये जो आता है यूसुफ के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में आपने लिखे हुआ है। ये पर्टिकुलरली जोसेफ के लिए वचन है। जब तक परमेश्वर का वचन न पूरा हो, तब परमेश्वर ने कसौटी पे थामा, उससे परफेक्ट बनाते गया। और परफेक्ट माने कंप्लीट, विदाउट सफरिंग हम लोग कंप्लीट हो ही नहीं सकते। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो वचन कह रहा है। आगे हम देखेंगे, he wants to test you like Moses and build a relationship like Moses. व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 2 वचन, Deuteronomy chapter 8 verse 2. और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। सारी बातों में हम एक शब्द को देखेंगे, परीक्षा। हमारा उस परीक्षा के द्वारा मोसेस के समान, मोसेस के नए रिलेशन बनाना चाहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कहता है कि सारी प्रोसेस में 40 साल बाकी सब जो प्रोसीजर था
राजा के पास जाना, साथ बनाना, इस सब प्रोसीजर में उसे पेशेंस चाहिए था, हम्बलनेस चाहिए था, वो सुनने का ओबीडिएंट कैरेक्टर चाहिए था उसके पास। तो वो परमेश्वर सब कुछ उसको टेस्ट करके उसकी परीक्षा थी, क्या तू चाहता है, तू साथ बनाएगा नहीं बनाएगा, हर एक बात की वहाँ पे परीक्षा थी, ऊपर भेजना नीचे आना, सारी बातों में। और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको अटेंशन आपका देना चाहता हूँ, ऐसे सफरिंग में, ऐसे पीरियड में हम बहुत से लोग आगे वाले को फुल समझते हैं, उसे कुछ समझता नहीं, या फिर परमेश्वर के साथ होने के बाद भी इसकी लाइफ कुछ अच्छी नहीं है, मतलब वो अच्छा नहीं है। बट अगर हम मोजेस को उस पीरियड में देखेंगे, मैं खुद इस पार्ट को बहुत दिनों तक ऐसा समझता था कि परमेश्वर आपने उसको यूज कर लिया और छोड़ दिया, जितना सब चलाया करा, सब कुछ हो गया, और एक पॉइंट पे आने के बाद दूर से देख भाई अब निकल जाए। तो मेरे जैसा बंदा सोचेगा कि नहीं है परमेश्वर का न्याय सही नहीं, बट इसका इतना सुंदर फल है जो मैं आपको एक कोट के बारे में बोलता हूँ। जोस मेरिया उनके एक सेंट है, उन्होंने लिखा है, those who pray and suffer living action for others, जो प्रार्थना करते हैं और पीड़ा से जाते हैं, वो एक जीवित उदाहरण है दूसरों के लिए, will not shine here on earth, वो यहाँ पे नहीं चलते हैं, but what a radiant crown they will wear in the kingdom of life, एक जो चमकदार जो क्राउन है, जो ताज है, वो यहाँ पे नहीं वहाँ पे होगा। और आगे वो लिखते हैं, blessed be the apostle of suffering, जो धन्य है जो ऐसे सफर से। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, क्या वो एक्सपीरियंस रहेगा जब यीशु मसीह उस पहाड़ पे गए। एनोश आना चाहिए था एक्चुअली, तो दो उठाए गए थे, एलिजा और एनोश, बट मोसेस लोगों के नजरिए में, मेरे खुद के नजरिए में फेल था, बंदा फेल हो गया, बट परमेश्वर ने उन्हें खुद दर्शन दिया। ऑब्वियसली वहां पे कुछ कन्वर्सेशन हो गया रहेगा, कुछ लेन देन हो गया रहेगा, कहीं देवान घेवान कितने सारे ऐसे ऐसी आके दिख के चले गए, ऐसा नहीं हुआ। बट मोसेस जिसे करना अपना वाचा का प्रदेश दूर से दिखाया, उस व्यक्ति को वहां पे न्यू टेस्टमेंट में जहाँ पे झगड़े चल रहे कि मूसा ने दिया है, मूसा ने दिया है, हम मूसा को फॉलो करेंगे, यीशु मसीह कह रहा है मैं नया नियम लाया हूँ, तो भी यीशु मसीह के साथ मूसा कुछ लेन देन हो रहा है, कुछ बात होती रहेगी, कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ आशीर्वाद, पावर, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे मेंशन नहीं, बट ऑब्वियसली बिकॉज दे हैड दैट रिलेशनशिप, उससे वो उतनी क्लोजनेस उतना था इसके लिए। और परमेश्वर चाहता है कि आज भले ही दुख से जाए पर मेरे साथ तू बने रहे, मृत्यू छायेच्या जरी तू माझ्या सोबत राहा, माझी लाठी मी तुला देतो, माझी सोटी मी तुला देतो, अपन दोघं चालतो। आगे हम देखते हैं, सफरिंग ब्रिंग्स अस क्लोजर टू गॉड लाइक पॉल। पौलुस की तरह सफरिंग हमें परमेश्वर के पास में लाती है, और एक पौलुस की नई रिलेशन बनती है। और मैंने जब स्टार्टिंग में आपको बोला था, फटाफट वचन निकालेंगे, फिलिपियों 3:10 और कोई निकाले दूसरा कुरिन्थियों 11:23 से 21, फिलिपियों 3:10 मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। उसके मर्म को मैं जानूं, पास से जानूं, क्या उसने सहन किया है, उसकी डेथ को, उसके रिजरेक्शन को, और उसके तरीके जानूं। आगे दूसरा कुरिन्थियों 11 तो निकाले 23 से 21 और एक निकाले दूसरा कुरिन्थियों 12 7 से 10। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं खुद से बढ़कर हूँ, अधिक परिश्रम करने में, बार-बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार-बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 5 बार
3 बार जहाज से जिन पर मैं चढ़ा हाँ, टूट गया। टूट गया। एक रात दिन में मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों इतने में, जोखिम है कि बढ़ते बढ़ते आप चले जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि सबके पास एक रिलेशन है। पौलुस के पास भी एक रिलेशन था। वो खुद क्रिश्चियन था, पर वो क्लोज नहीं था, वो दूर था, वो इंटीमेट रिलेशनशिप में था। इसलिए वो अपने ही लोगों को मारता था, अपने लोगों को। ऐसा पीरियड आ गया जहाँ पे परमेश्वर ने उससे उस प्रोसेस से जाने लगाया कि वो उसके पास में आए। और वहां पे लिखता है कि लोग मुझे मूर्ख समझते हैं, मुझे पागल समझते हैं, समझने दो। मैं इन सब बातों से निकल के आगे उसका वचन कहता है कि मेरे दुख में परमेश्वर की सामर्थ्य काम करती है। हालेलुया। कौन कहता है? पौलुस, जिसने हमको मारा, जो लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को ही मारता था। पर जब इनकाउंटर हुआ, जब क्लोजनेस आना चालू हुआ, तो उसको सब ऐसा नहीं हुआ कि वो 3 दिन आंखें बंद हो गया, एकदम पौलुस भर गया, अपना सब काम ही चलो। ये सब बातें 40 कोड़े, ये जोखिम, वो जोखिम, ये सब उसके कारण, उसके जीवन में आए हुए दुख है। और उससे उनका वो रिलेशन बना था। और आगे हम देखते हैं कि पूरा नया नियम का आधा पार्ट, आधे से ज्यादा पार्ट उस व्यक्ति के द्वारा मिला। आज हमारी क्रिश्चियनिटी उस व्यक्ति पे डिपेंड है। लोगों के नजरिए में हम भले हो सकते हैं, हमारे खुद के नजरिए में हम क्लोज है, क्रिश्चियन है, पर हमारे थॉट्स वचन के आधार पे है कि मुझे और आपको जाना। अगर वो सफरिंग आ रही है, अगर कॉलिंग है, अगर हर बात में दुख आ रहा है, तो हमें सोचना है कि मेरा पिछला जीवन भी आयुब की जैसा सब कुछ अच्छा होके भी आ सकता है, पौलुस की जैसा कुछ नहीं होके भी आ सकता है। वे नहीं बोल सकते, बिकॉज इट्स गॉड स्टैंडर्ड प्रोसीजर। मैं आपको बार बार ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे पसंद आता है। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, फिक्स है, रेड स्टार है वहाँ पर कि यहाँ से जाना ही है। 9 फल चाहिए तो 8 फल चाहिए, तो 9वां भी लेना ही है। और एक बहुत सुंदर वचन है रोमियो की किताब 8वां अध्याय 17 और 18 वचन में। रोमियो 8वां अध्याय 17 और 18। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। जब हम उसके साथ दुख उठाए, परमेश्वर कह रहा है कि मेरे साथ आप महिमा भी उठाओगे। अगर मेरे साथ दुख नहीं उठाएंगे तो महिमा आपको होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जैसे ये परमेश्वर का वचन हमें आज मुझे और आपको कहना चाहता है। इंटीमेसी इज देयर, सफरिंग इज देयर, God is totally connected to intimacy. That valley, that peak, if you want to move in that way, you should go through suffering. वैली है, खूप मोठी दरी आहे, दगड आहे, पाय ठेचतील, पाय लागेल, रक्त निघेल, भूक लागेल, पडणार, पाय सटकणार, काही पण होऊ शकतं. पण याच्यातून जायचं कारण की पुढे फल ठेवले आहे. कुठे? हाईएस्ट पीक पे, वो माउंटेन पे, जो हमने बचपन में पिछले 2 संडे पहले सुना है। लास्ट हम देखते हैं कि makes you obedient like Abraham. आज संडे में मेंशन किया था कि obedience depends on intimacy with God. कि हमें वो आज्ञाकारी बनाना चाहिए। यीशु मसीह के बारे में फिल्म 5वां अध्याय में लिखता है, through he was a son and he learned obedience by these things which he suffered. जो दुख उसने उठाया, उसके द्वारा वो पुत्र होने के बावजूद भी वो आज्ञाकारी हुआ। हालेलुया। क्या हम इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या मैं सेंस में चल रहा हूँ? पुत्र होने के बावजूद, अगर पुत्र के साथ इतना ये कर सकता, तो वही इस
इसके पहले जो वचन हम रोमन्स में पढ़ा है इसके ऊपर ही क्या लिखा है कि तुम्हें दासत्वाची नहीं शिष्यत्वाची आत्मा देंगे, पुत्रत्वाची दासत्वाची नहीं पुत्रत्वाची आत्मा देंगे। हम पुत्र हैं, तो उस एक लोटे बेटे के साथ जो किया है मेरे साथ वो आपके साथ वो आपके साथ हम वैसे हैं। हम कंक्लूजन पार्ट में जाएंगे। Psalm 23 जो लास्ट के 2 वचन बचे थे, हम चौथे वचन पे हमने मनन किया था। जो लास्ट के वचन में था You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over. You prepare. यहाँ पे विपरीत था जो you, तू, परमेश्वर, मेरा जो दोस्त है, मेरे जो साथ में, अभी तो दूर से नहीं उड़ रहा ना, The Lord will prepare me. You, because साथ में थे चौथे वचन में, आगे बढ़ रहे थे, उसकी चीजें उसे मिल रही थी। बाद में परमेश्वर कहते हैं तो दावीद राजा बताता है यू और उसका और अगर गहराई से देखिए तो परमेश्वर बनाएगा, परमेश्वर टेबल लगाएगा वहां पे हमको परोसे हम वर्दी है वो कहता है तो वचन में कहता है कि दार खटखटा रहा हूँ, मैं अंदर आके आपके साथ भोजन करना चाहता हूँ। हम वर्दी नहीं है, अभी नहीं हो, बट इस पाठ से जब जाएंगे तब तो वर्दी है, तो हमारा मूल्य है, इसीलिए तो उसमें से लेके जा रहा है कि वो साथ में वो वहां पे कहीं लिखने वाला है कि मेरे दूध तेरे लिए बनाएंगे। और आगे के वचन में बहुत सुंदर लिखता है यू अनॉइंट माय हेड, तेरी कौन डाल सकता, दूध से नहीं डाल सकता, पास से हमने मालिश करती है, ऐसा परमेश्वर है पास में रहकर हम करेगा। और लास्ट वचन में लिखता है Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of God. Finally, हम पहुंच चुके हैं इस पार्ट में जहाँ पे हमें रहना है, from the valley to the peak, जहाँ पे परमेश्वर का घर है। और obviously है परमेश्वर का घर खाई में तो नहीं है, परमेश्वर का घर कहाँ है, ऊंचाई होता है। और जब हम साथ में चल रहा था दावीद राजा, हमारे सब पूर्वज हमारे जीवन में आए उसके साथ अगर चलेंगे तो वन डे भी वहाँ पे हम रहेंगे और उसके घर में हम रहेंगे, ना कि शैतान के घर। और लास्ट में मैं एक ही बोलना चाहता हूँ कि उसकी इंटीमेसी, उसका जो क्लोजनेस है वो हमें सेंट मदर टेरेसा ने एक पॉइंट में लिखा है कि पेन एंड सफरिंग हैव कम इनटू योर लाइफ, दुख और पीड़ा ये सफरिंग का जो ये है ये तुम्हारे जीवन में आएंगे। But remember, pain, sorrow, suffering are but ये सब एक चीज है, pain, sorrow, suffering, दुख तो पीड़ा एक बात है, but the kiss of Jesus, परमेश्वर का चुम्बन, परमेश्वर का closeness, the sign that you have come so close to Him that He can kiss you. इसीलिए आपको बोला था कि इंग्लिश की वर्ड यूज कर रहा हूँ, इनफैक्ट आपको समझने में मदद पेन सफरिंग सेंट मदर टेरेसा कहते हैं कि पेन सफरिंग ये सब कुछ बट अ साइन दैट गॉड इज हियर, परमेश्वर आपको पास में लेके माता पिता के जैसे मुझे आपको प्यार से चुम्बन देना चाहता है, प्यार से लाड़ करना चाहता है। और ये लाड़ उसने किया है, न्यू टेस्टमेंट में आप देखते हैं मेरी लाजरस की बहन मेरी, वहाँ पे हमने लिखा है लूक 7वां अध्याय 37 तक लास्ट क्वेश्चन है समझते हैं। बार-बार चूम कर उसके ऊपर इतना क्लोजनेस। मुझे लाजरस मेरी माता का सूट बहुत पसंद आता है, परमेश्वर के लिए बड़ी इज्जत है कि मैं इनसे प्यार करता हूँ। क्या रिलेशनशिप होगा, क्या कारण होगा कि परमेश्वर ने पर्टिकुलर रोल के लिए मेंशन किया है कि मैं इनसे प्यार करता हूँ, और वो भी सिर्फ एक वर्ड में मेंशन किया, मैं इनसे प्यार करता हूँ।
आज हमारा फैमिली, हमारा जीवन, हम चाहेंगे कि परमेश्वर भी उस प्रकार हमें मरियम के जैसा वो सेवा का मौका दे, उस रिलेशनशिप का मौका दे, और हम जो भी पीड़ाएं आएंगे, जो भी दुख आएंगे, उसमें से एक सिर्फ इंटीमेट रिलेशनशिप, क्लोजनेस, जो डेफिनेशन हमने देखा है, जो बैकग्राउंड में देखी है, क्लोज पर्सनल रिलेशनशिप with someone. Today we have to make a close personal relationship with God, like Mary, like Lazarus, all the persons जिसको हमने देखा है। और सबसे बड़ी बात जो वहाँ पे थी, उसमें लिखते हैं कि जो इत्र उसने मिला था, वो इत्र उसके पैरों पे था, वो इत्र जो पैर थे वो अपने बालों से पोंछा, जो फ्रेगनेंस उधर था पैर को, वही फ्रेगनेंस इसके बालों को आया, इसकी लाइफ को आया। When we had that relationship, same वही खुशबू परमेश्वर ने दिया। जब यीशु मसीह निकला होगा, जब मरियम निकली होगी, तो दोनों का सुगंध एक समान था। हालेलुया, हम प्रार्थना करेंगे। स्तुति करते हैं महान परमेश्वर पिता, सचमुच आप धन्य हैं, महान है पिता परमेश्वर। पिता मुझे आप अब्राहम के पिता है, याकूब के पिता है, हमारे शिव परमेश्वर पिता परमेश्वर। अब मूसा, जोशुआ, नेहमिया, जर्मिया, इस सभी के जीवन परमेश्वर पिता परमेश्वर। और हाँ परमेश्वर पिता, आज आप हमसे जो इच्छा रखते हैं, जो रिलेशनशिप परमेश्वर पिता, जिस प्रकार हमारे घरों में, हमारे परिवार में एक दृढ़ रिलेशनशिप परमेश्वर पिता चाहते हैं, नाते परमेश्वर पिता, नाता जो कभी ना टूटेगा परमेश्वर पिता, ऐसा जो प्यार से भरा होगा परमेश्वर। आपका वचन कहता है कि मेरे साथ अगर तू आज खड़ा है तो मैं तेरे साथ वो रिलेशनशिप बनाऊंगा। और परमेश्वर हमें यही वचन से कहता है कि अगर हमें उस रिलेशनशिप को चाहना है तो हमें भी एक हाथ उससे लेना है। आज हम डिसाइड करेंगे कि परमेश्वर मैं रेडी हूँ इस रिलेशनशिप को पाने के लिए, एक इंटीमेसी के लिए, एक इंटीमेट रिलेशनशिप के लिए मैं भी तैयार हूँ परमेश्वर। हमारे पास पिछला जीवन है, पिछला रिलेशनशिप है, हम उसे कह सकते हैं। अय्यूब के नहीं, डैनियल के नहीं, मोसेस के नहीं, जोशुआ के नहीं, और गहरा संबंध 40 दिनों 5 दिनों में परमेश्वर हमारा उसका रिलेशन है। वो धन्यवाद देते सभी कलीसिया के लिए, जीवन के लिए जो गलत बोला है परमेश्वर, असत्य, निर्जीव, हर चीज, हर शब्द परमेश्वर का इन सारे लोगों के दिमाग से निकाल दीजिए। जो सत्य है, जो जीवित है, ये सब परमेश्वर के मेरे जीवन की बात है कि बने रह सकते। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कीजिए। आमीन।